नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे, साइज और डायमेंशंस, राइट, कैसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं उसका फाइल नेम में आपका नेम इंक्लूड होना चाहिए। एनटीए की ओर से इंस्ट्रक्शन में ये चीज साफ साफ कही गई है। प्लस जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ये ऑप्शन साफ साफ लिख के आता है कि आपका नाम क्या है, उसके पहले 2 लेटर प्लस जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट का नाम, उस तरीके से करके आपको फाइल नेम बनाना है, तब उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, किस फॉर्मेट में करने हैं और साथ ही साथ क्या नाम होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, वो भी हम आपको इस छोटे से वीडियो में बता रहे हैं। आप मिडकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ मिडकविंग के चैनल पर ही मिलती है हमेशा से और आगे भी मिलती रहेगी। बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के। नीट का जो फॉर्म है उसको जब फिल कर रहे होते हैं आप, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ये ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिए, मिडकविंग की ओर से कोई भी चीज पहले से नहीं बताई जाती कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, फॉर्म आएगा उस समय ये तैयार रखिए, ठीक है। तो ऐसा मिडकविंग की ओर से कभी भी नहीं किया गया। जब फॉर्म आता है एक्चुअल में क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि हर बार रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते रहते हैं, इस बार भी बदला। अब बहुत सारे लोग जो है वो जैसे ही नीट का फॉर्म है उसके बाद ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ऐसे लगेगा, बस ऐसे भर दो, इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें। गाइस ऐसी गलती बिल्कुल भी मत किया कीजिए, क्योंकि कई बार आपका नुकसान हो जाता है। फॉर्म को कैसे भरना है वो मिडकविंग की ओर से पूरा डिटेल वीडियो जो है वो 25 मिनट की डाली गई। उसमें भी बताया गया कि वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एनटीए को मेल करेंगे, कॉल करेंगे कि सर हमने अपने डॉक्यूमेंट में नाम इंक्लूड नहीं किया, तो क्या मेरा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये इंक्वायरी जाने वाली है और ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट जो वो मेल करेंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया लेकिन उसमें उन्होंने अपना नाम इंक्लूड नहीं किया है डॉक्यूमेंट में। अब वो नाम कैसे इंक्लूड करना है वो सारी डिटेल एनटीए के जो इंस्ट्रक्शन का पेज था उसमें साफ साफ दिया गया था, राइट। अगर आप देखेंगे एनटीए का इंस्ट्रक्शन पेज तो वहां पर देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो तो हम आपसे डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन का पेज देखेंगे, राइट, तो इंस्ट्रक्शन के पेज में देखिए साफ साफ क्या लिखा गया था कि यहाँ पर जब आप जाते हैं, राइट, और यहाँ पर जब आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो इंस्ट्रक्शन के पेज पर जैसे यहाँ पर आप गए न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप ओपन किए उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन का पेज आता है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ इसमें मेंशन किया गया है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट फोटोग्राफ शुड बी नेम्ड एज, ठीक है, यहाँ पर किस किस नाम से होना चाहिए, और उसके बाद सिग्नेचर फाइल शुड बी नेम्ड एज फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ कैंडिडेट्स नेम देन अंडरस्कोर सिग्नेचर, यानी अगर आपका सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हैं तो फिर आपके नाम का पहला 2 कैरेक्टर, राइट, और उसके बाद अंडरस्कोर प्लस जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लिखना है। सिग्नेचर है तो सिग्नेचर लिखना है, फोटो है तो फोटोग्राफ लिखना है। तो क्या कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, खैर उसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और उन्होंने इस तरीके से नहीं लिखा है तो फिर उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेल तो करेंगे ही आप लोग, तो आप लोग मेल कर सकते हैं। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया भाई जल्दबाजी में कि चलो फॉर्म भर देते हैं, क्या है उससे छुट्टी मिलेगी, पेमेंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट ही तो अपलोड करना है, कर देते हैं और उसके बाद देखेंगे एडमिट कार्ड तो आएगा ही आएगा। जाहिर सी बात है रिजेक्ट नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन जैसा एनटीए कहता है वैसा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार एनटीए ये सारे इनपुट्स यूज करता है अपने जो एग्जामिनेशन का इंटरनल प्रोसेस होता है उसकी सिक्योरिटी के बारे में, प्रोसेस के बारे में। इस बार अगर मांगा है एनटीए ने इंस्ट्रक्शन में ये चीज, आज तक 2024 तक एनटीए के नीट के एग्जामिनेशन में फाइल नेम को इस तरह से लिखने का ऑप्शन कभी नहीं था, इस बार आया है। बहुत सारे लोग ने तो बताया ही नहीं क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि भाई इसमें है। खैर चलिए क्या है वो देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर जाएंगे तो ये पेज इस तरह से आता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भरने पड़ते हैं वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन होकर आता है। सबसे पहला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर 80% फेस आपका एक तो विदाउट मास्क होना चाहिए, 80% फेस वो सामने आना चाहिए उस पूरे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में। ब्लैक जो बैकग्राउंड है वो आपको व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर्ड दोनों में कर सकते हैं, एनटीए ने साफ साफ बोला हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पर फाइल नेम, देखिए फाइल नेम जो है वो आपके नाम का पहला 2, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर पहले 2 कैरेक्टर, यानी जैसे कि यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम था, राइट, वो कैंडिडेट का नाम यूज किया गया था फॉर्म भरने में अमित, सो उस केस में AM देन अंडरस्कोर आपको लिखना है फोटो। अगर आपका नाम
ठीक है, सपोज कि आपका नाम जो है राज है, राइट, या फिर राहुल है, या फिर आपका नाम सपोज कि आप गौतम है, तो फिर उस केस में आप GA उसके बाद अंडरस्कोर देन फोटो है तो फिर फोटो लिखना है, राइट। उसके बाद सपोज कि आपका नाम राहुल है तो फिर उस केस में RA देन अंडरस्कोर प्लस यहाँ पर फिंगरप्रिंट लिखना है। उसके बाद उस फाइल को अपलोड करना है। फाइल नेम क्या रखना है ये एनटीए ने इस बार बताया है और इंस्ट्रक्शन में भी बताया है, और साथ ही साथ जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं उस पेज पर आएंगे तो आपके नाम के हिसाब से ये ऑलरेडी बता देगा कि भाई आपको फाइल नेम जो है वो ये रखना है, तो उसी हिसाब से फाइल नेम रख के ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे फाइल चूज करना है, आपको अपलोड करना है। अच्छा, फाइल चूज करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा व्यू का, राइट। एक्शन यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है, आ जाता है जब आप अपलोड करते हैं, व्यू का ऑप्शन आ जाता है, आप व्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि भाई और क्या क्या डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के अलावा लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, राइट, यानी आपका जो थंब इंप्रेशन है वो, और जो आपकी बाकी की 4 उंगलियां हैं, ठीक है, ये दोनों ही हाथ की यानी 5 उंगलियों के आपको ऐसे करके आपको फिंगरप्रिंट लेना है एक ब्लैंक जो है व्हाइट पेपर पे, और उसके बाद वो आपको स्कैन करना है, स्कैन करके आपको अपलोड कर देना। नाम लिखना है, आपके नाम का पहला 2 जो है कैरेक्टर, और उसके बाद अंडरस्कोर प्लस फिंगरप्रिंट लिखना है और उसके बाद अपलोड करना है। सिग्नेचर में भी आपको पहले 2 कैरेक्टर आपके नाम का अंडरस्कोर सिग्नेचर, और वो लिख के आपको अपलोड करना है। 10 to 50 KB होना चाहिए साइज, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सभी आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी कैटेगरी से हैं तो फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है। मतलब कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उस केस में अगर आप अपलोड नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, एनटीए की ओर से इसको ऑप्शनल रखा गया है इस बार। हालांकि जब आप सेलेक्ट करते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वहां पर ऑप्शन ये पूछता है कि भाई अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो फिर उसका जो नंबर है, एप्लीकेशन का नंबर या फिर आपको जो स्लिप मिली होगी वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करने के लिए एनटीए कहता है जब आप नीट का फॉर्म भर रहे होते हैं। तो वैसे केस में भी स्लिप अगर आप अपलोड करते हैं तो भी चलेगा, या फिर अगर सर्टिफिकेट आपके पास है वो कितना भी पुराना क्यों ना हो आपको उसको अपलोड करना है, क्योंकि जो नीट का फॉर्म है उसमें लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का। एससी और एसटी के केस में सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो वो चलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो फिर उन्हें काउंसलिंग में जो नीट 2025 की काउंसलिंग होगी उसमें 1 अप्रैल 2025 के बाद की सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सो अगर अभी उनके पास सर्टिफिकेट है तो फिर वो वैलिड नहीं होगा काउंसलिंग में। ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर उसके बाद जो सर्टिफिकेट के बाद क्लास 10th की मार्कशीट वो आपको अपलोड करना है, राइट। और यहाँ पर आपका नाम का पहला 2 कैरेक्टर और उसके बाद अंडरस्कोर, देन आप क्लास 10 मार्कशीट आपको लिखना है जैसे कि यहाँ पर लिख के बताया गया है, ओके। उसके बाद क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है, अब कई कुछ स्टूडेंट्स हैं, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक में है। तो ऐसे केस में आपको वही एक सर्टिफिकेट उसी को स्कैन करके 2 बार अपलोड कर देना है, मार्कशीट की जगह पर भी और सर्टिफिकेट की जगह पर भी। 2019 के पहले जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट सीबीएसई से मिलता था वो अलग अलग मिलता था, अब दोनों एक में ही आता है, राइट। कुछ बोर्ड्स हैं जहां पर कि अलग अलग है, राइट, जैसे कि यूपी बोर्ड में पहले अलग अलग आता था, तो फिर अगर अलग है आपको दोनों में अलग रखना है। नाम का ध्यान देना है यहाँ पर कि जैसे कि आपका नाम का पहला 2 कैरेक्टर प्लस अंडरस्कोर और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट का नाम है वो आपको लिखना है। उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। 12th की कोई भी डिटेल आपको जो है डिटेल यहाँ पर अपलोड नहीं करनी, राइट, सर्टिफिकेट के तौर पे। वहाँ इसके बाद आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है उसका जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो आपको इंटर कर यहाँ पर अपलोड करना है, और उसमें भी एड्रेस प्रूफ लिखना है, उसके पहले अंडरस्कोर, उसके पहले आपके नेम का पहला 2 कैरेक्टर वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये अपलोड करना है। ये कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, सिर्फ यही 8 डॉक्यूमेंट, अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट को हटा देते हैं तो फिर टोटल 7 डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, राइट, और उसके बाद जो आपका सिग्नेचर है प्लस थंब इम्प्रेशन और जो फिंगरप्रिंट है वो, और उसके बाद जो आपका क्लास 10th का मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो, राइट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए,
देन लास्ट में आपका जो करंट और परमानेंट एड्रेस है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं नीट 2025 के एग्जामिनेशन में। फॉर्म को कैसे भरना है उसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो मेडकविंग की ओर से ऑलरेडी रिलीज की जा चुकी है। उसका लिंक आपको ये जो वीडियो है इसके राइट कॉर्नर में ऊपर टॉप पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। विजिट कीजिए medcovind.com, medcovind की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको पिछले 3 साल का नीट का कट ऑफ देखना है किसी भी कॉलेज का, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, कॉलेज वाइज, रैंक वाइज और मार्क्स वाइज अगर आपको चेक करना है तो आज ही विजिट कीजिए www.medcovind.com। 2025 की नीट की काउंसलिंग के लिए अगर आप मेडकविंग की टीम की एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं, आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म फिल करना है जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।